अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं कंबोडिया से अज़रबैजान आना चाहता हूँ और अज़रबैजान से डेंकी लगा के तुर्की जाना चाहता हूँ। ये मैं नहीं हूँ, एक भाई हैं। वो भाई मुझसे रब्ता करते हैं। मैं आपको ये मैसेज भी दिखा रहा हूँ उनका, ये आप देखें। मैं मैसेज सुन के ना उनका, अक्सर भाई मुझसे रब्ता करते हैं। आप मुझे नंबर दें अपना व्हाट्सएप। काफ़ी सारों के साथ मैंने दे भी दिया, लेकिन अब मैं नहीं देता नंबर्स। उसकी क्या वजह है कि इस तरह की हरकतें करना पाकिस्तानी पे इसीलिए कोई एतबार ही नहीं करता। हर जगह पाकिस्तानियों को ब्लॉक किया जा रहा है, उनकी एंट्री पे पाबंदी लगाई जा रही है। अब ये एक आज़रबैजान बचा है या कुछ कंट्रीज़ और हैं, तो इन लोगों की हरकतों की वजह से ये मामलात बनते जा रहे हैं। एक भाई मुझसे रब्ता करते हैं, कहते हैं जी मैं कंबोडिया से आज़रबैजान आना चाहता हूँ, मेरी प्लीज़ इसमें हेल्प करें आप। मुझे तो पहले समझ नहीं आई, वो नंबर मांग रहा था मुझसे, तो मैंने यही समझा कंबोडिया के जो हालात बने हुए हैं या जो हम खबरें सुनते हैं न्यूज़, उस वजह से मैंने कहा शायद कोई प्रॉब्लम उसके लिए भी बनी हो। तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा भाई आज़रबैजान में वर्क वीज़े नहीं है, अगर तुम यहाँ जॉब के लिए आ रहे हो तो यहाँ नहीं है इस तरह का सीन। फिर मुझे उसने वॉइस मैसेज किया कि भाई मैं कंबोडिया से आज़रबैजान आना चाहता हूँ, आज़रबैजान से टर्की की डंकी लगाना चाहता हूँ। ये बात उसने उस वक्त की है कि जब मैंने उसे कहा, मैंने कहा अगर तुम्हें जॉब के लिए आना है या वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो फिर आज़रबैजान में मत आओ, टर्की के लिए ट्राई करो। वो कहता है टर्की के विज़िट वीज़े के लिए मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं आज़रबैजान आना चाहता हूँ और आज़रबैजान से मैं डेंकी लगा के टर्की जाना चाहता हूँ। उसे मैंने आगे से इतनी सी बात कही, मैंने कहा भाई कोई थोड़ी शर्म कर लो, कोई माँ बाप का अपना एहसास कर लो। एक पाकिस्तानी हो, तुम लोगों की हरकतों की वजह से आज हम लोग भी ये भुगत रहे हैं, इन चीज़ों का फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। कितने पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं जी यहाँ से यूरोप लेके जाएंगे, वो करेंगे, वो आज जेल में सड़ रहे हैं। कितना अरसा गुजर गया उन्हें। हालांकि एक भाई ने मुझसे भी रब्ता किया कि मेरे बेटे को 2 से 3 साल हो गए हैं, मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। वो अज़रबैजान आया हुआ था और वहाँ से वो उससे किसी ने कहा था कि हम तुम्हें यूरोप निकालेंगे यहाँ से, और वो उसके बाद उसको पता ही नहीं है वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। बाद में पता चला कि वो तो गेंजा जेल में है 2 ढाई साल से। तो मेरे भाई इस तरह की हरकतें ना करें। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अज़रबैजान से डंकी लगाने का, ना ही कोई ऐसा काम है अज़रबैजान में कि आप यहाँ आके आप यहाँ से डंकी लगाएं और टर्की निकल जाएं, यूरोप निकल जाएं। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोगों की हरकतों की वजह से जब आप लोग हमसे हेल्प मांगते हैं ना, यार आप हमारी यहाँ स्टडी वीज़े पे हेल्प कर दें या बिज़नेस में हेल्प कर दें, ठीक है। तो जब आपको यहाँ स्टडी वीज़ा या कोई इस तरह का बिज़नेस वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप लोग यही हरकतें करते हैं। इसीलिए किसी का काम करने का भी उसके बाद दिल ही नहीं करता हमारा, हम किसी और की किसी की हेल्प करें इसमें। क्योंकि आप लोग इस तरह की हरकतें करते हो, यहाँ स्टडी वीज़े लेके उसके बाद यहाँ से टंकियाँ लगाने की कोशिश करते हो। ये काम आप लोग करते हो, लेकिन भुगतना सारे पाकिस्तानियों को पड़ता है। अब पाकिस्तानियों पे कितनी पाबंदी लगी हुई है, कितने ऑफलोड होते हैं पाकिस्तान से। यूएई के हालात देख लो, दुबई में क्या बने हुए हैं इस वक्त। सऊदीया के हालात देख लो क्या बने हुए हैं इस वक्त। मलेशिया के हालात देख लें आप क्या बने हुए हैं। सर इसीलिए बने हुए हैं कि हम पाकिस्तानियों की ये हरकतें हैं जिस वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह के लोग मुझसे कोई रब्ता ना करें। मैंने तो उसे खैर कह दिया भाई तू कोई और बंदा देख ले, मुझसे रब्ता ना करिए आज के बाद। तो कहता जी नहीं, वो मैंने ये बात इसलिए कही है कि आपने मुझे टर्की का कहा है कि जॉब के लिए मैं वहाँ अप्लाई करूँ वीज़े के लिए, तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो मेरा प्लान यही था कि मैं अज़रबैजान आके यहाँ से डंकी लगा के टर्की चला जाऊँगा। मुझे किसी ने ये बात बताई है। अब ये तो इनके हालात हैं, ठीक है। कंबोडिया में वो गया हुआ है, वहाँ भी किसी के कहने पे गया है, वहाँ वो फंसा हुआ है। अब वहाँ से आएगा जब यहाँ से कोई इस तरह की हरकत करेगा मज़ीद फंस जाएगा। वहाँ तो चलो वो फिर जान छुड़ा के निकल रहा होगा, यहाँ तो कोई छोड़ने वाला भी नहीं है उसे, अगर इस तरह की उसने हरकत की तो। फिर बाद में जो वो सारे वो जब चेक करते हैं ना उसका डाटा, तो जो भी उसके कॉन्टैक्ट में होता है फिर वो उसे भी जो नहीं छोड़ते, यहाँ की इमिग्रेशन नहीं छोड़ती, ठीक है, जो बॉर्डर पुलिस होती है। तो इस तरह की हरकतें ना किया करें यार। आप लोगों की हरकतों की वजह से हम लोग किसी की हेल्प नहीं कर पाते, जिनकी करते हैं वो भी डरते हैं 600 दफ़ा, ठीक है। तो आप मेहरबानी है आप लोगों की, कोई सीधे काम किया करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इस तरह की हरकतें मत करें आप, ताकि आपको तो भुगतना ही भुगतना है, बाद में आपकी फैमिली भी भुगतेगी, बाद में जो पाकिस्तानी अवाम है जो निकलना चाहती है वो भी भुगतेगी फिर बाद में जब उसने किसी कंट्रीज़ में जाना है। तो पहले तो पाकिस्तान एयरपोर्ट से क्लियर नहीं होगा, वहाँ से क्लियर हो गया, आगे से एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए हर बंदा हमें इतनी अजीब नज़रों से देखता है। तो एक अज़रबैजान बचा है जो पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, पाकिस्तानी नाम का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी आर्मी का इतना ज़्यादा ये रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ मेहरबानी करके इस तरह की हरकतें ना करें आप लोग। मेरा ये मैसेज उनके लिए है जो इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं। देखें यहाँ की मैं कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, कितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। सब इसलिए शेयर किया है कि जो भी यहाँ टूर वीज़े के लिए आना चाहता है, या फैमिली रेजिडेंस के लिए आना चाहता है, बिज़नेस के लिए आना चाहता है, एजुकेशन के लिए आना चाहता है यहाँ, उनके लिए ये प्रोसेस है। हर चीज़ का मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बताया, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ईच एंड हर एवरीथिंग मैंने हर चीज़ आपके साथ शेयर की है, ठीक है। यहाँ के प्रोडक्ट्स के हवाले से मैंने शेयर किया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आपसे शेयर की है, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस तरह की अगर आप मुझे कहें कि मैं इसमें कोई आपकी हेल्प करूँगा या इसमें
में कोई मैं आपकी कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ये आप लोगों की भूल है। इस तरह की ना आप लोग हरकतें करें और ना मुझसे कोई इस तरह का रब्ता करें। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा इसमें, और ना ही मैं कोई आपको इस तरह मशवरा दूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लॉक कर दूँगा। इसलिए मेरे भाई इस तरह के रब्ता ना करें, ताकि मैं बाकियों के लिए भी कोई हेल्प या कोई इस तरह के यहाँ के बिज़नेस के, फैमिलीज़ के, एजुकेशन के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मैं फिर इन्फॉर्मेशन ही देना छोड़ दूँ। ठीक है। अब आप लोग नंबर मांगते हैं। एक भाई पिछले दिनों नंबर मांग रहे थे मुझसे, मैंने नंबर दिया उन्हें। बड़े कोई मुझे म्यूचुअल लगे हैं वो, तो बिज़नेस के हवाले से वो पूछ रहे थे, कहते हैं कि आपसे मैंने डिटेल में बात करनी है। तो मैंने उन्हें व्हाट्सअप नंबर दे दिया अपना। अब व्हाट्सअप पे वो आके मुझे क्या कहते हैं, जी आप पाकिस्तान से किस जगह से हैं, कहाँ रहते हैं आप। मैंने उन्हें कहा आगे से, मैंने कहा भाई मेरे आपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन लेनी है या मेरी इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने। तो वो भाई फिर आगे से चुप कर गए। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये मतलब है। और भाई अगर तुमने यही बात करनी थी तो तू वहाँ इनबॉक्स में बात कर लेता। मुझसे व्हाट्सअप नंबर लेने का ये मकसद था। मतलब इस तरह क्या रखते हैं, जब आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, मुझसे नहीं किसी और से भी ले रहे होते हैं, तो उनसे टू द पॉइंट बात किया करें। वो कहाँ का है, किस जगह का है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है आपकी इन्फॉर्मेशन से। जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, ये आपका इससे कोई मकसद नहीं है। ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बस इतनी ही काफ़ी है। बाकी वो कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, इससे आपका क्या लेना देना, आपने क्या करना है इसका। तो मेरे भाइयों इस तरह के मतलब हैं, रब्ता करते हैं लोग भी। ठीक है, नंबर ले लिया, रिक्वेस्ट कर करके नंबर दें, जी आपसे रिक्वेस्ट है आप नंबर दें, बड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम यहाँ आना चाहते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब हम देना कहते हैं चलो यार शायद कोई सीरियस बंदा हो, जब हम नंबर दे देते हैं फिर आगे से बाज़ लोग, हर एक नहीं है, बाज़ लोग फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर इसीलिए फिर सारी डिटेल लेनी पड़ती है वहाँ, पहले आप डिटेल बताएं। और कोई सीरियस पर्सन हो तो फिर हमें कुछ समझ आती है वाकई ये करना चाहता है, तो फिर हम उसे सोच के फिर नंबर दे देते हैं, चलो यार ठीक है, ये मज़ीद डिटेल में काम बात करना चाहता है हमसे। तो मेरे भाई पहली बात तो यह है कि नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको सारी डिटेल जो है ना हम वहाँ वीडियोज़ बना के दे रहे होते हैं। मुझे जैसे कई और हैं जो आपको डिटेल दे रहे होते हैं अज़रबैजान की। ठीक है, मेरी सिर्फ और सिर्फ अज़रबैजान की होती है सारी इन्फॉर्मेशन। मैं इसीलिए अज़रबैजान के हवाले से ही वीडियो बना रहा होता हूँ। मैं किसी और पॉइंट या किसी और कंट्रीज़ की वीडियो नहीं बना रहा होता। अज़रबैजान के हवाले से मैं हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मुझे जिसका नॉलेज होता है मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। इसके अलावा ना मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई इस तरह का मुझसे कॉन्टैक्ट किया करें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।